औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम व क़ौलुहु हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं खुदावंद करीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने ये मौका अता किया कि आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, और मोहम्मदी ट्रस्ट का भी कि उन्होंने दोबारा दावत दी इस मौजू को डिस्कस करने के लिए आप लोगों के दरमियान। गो कि ये एक बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है जिसका उन्वान भी जो हमने रखा है वो चैलेंजेस ऑफ द चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग इन द मॉडर्न एरा एंड द सॉल्यूशंस। जैसे कि दुनिया भर में आज से कुछ अर्सा पहले पैंडमिक बहुत ख़तरनाक एक वायरल इन्फेक्शन था जो लोगों को लग रहा था, और कई लाखों जानें जो हैं वो चली गई दुनिया में लोगों की, और हर इंसान उस से डरा हुआ था, खौफज़दा था पैंडमिक की वजह से कि किसी को लग ना जाए। और सबको पता था कि ये एक इन्फेक्शन है, लग गया तो फिर जान भी चली जाएगी और कोई बचेगा नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हर इंसान अपनी जान बचाना चाह रहा था। हम सबको इस चीज़ की फ़िक्र थी कि हमारी जान बच जाए किसी भी तरह। और बहुत सो ने बहुत सारी चीज़ें देख ली, जो नहीं जानते थे उन्होंने जान लिया कि रिश्तेदारी, अजीज़ अक़ारिब, दोस्त, अगर किसी को पैंडमिक हो जाए तो हमारी अपनी क्या कंडीशन होगी। बहुत करीब से लोगों ने एक दूसरे को, रिश्तों को जो है ना वो समझ लिया। लेकिन उससे ख़तरनाक चीज़, जो पैंडमिक से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है ना, वो ये है चैलेंजेस जिसको आज हम फेस कर रहे हैं। वो डायरेक्ट थी, ये इनडायरेक्ट है। इसमें जान का ख़तरा नहीं है, इसमें ईमान का ख़तरा है। जान चली जाएगी तो आखिरत बच सकती है लोगों की, लेकिन अगर ईमान चला जाए तो दुनिया भी जाएगी हाथ से और आखिरत भी जाएगी हाथ से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने बच्चों की, अपनी ख़ुद भी, अपने बच्चों की भी, आने वाली नस्लों की भी, हमें उनकी आखिरत की भी फ़िक्र होनी चाहिए। दुनिया के साथ साथ उनकी आखिरत की फ़िक्र होनी चाहिए। अगर ऐसी हमारी फ़िक्र होगी तो हम कामयाब होंगे, हमारी आने वाली नस्लें कामयाब होंगी। तो इन चैलेंजेस को, कि इसकी एक बहुत तवील लिस्ट है, चैलेंजेस की जो है ना बहुत तवील लिस्ट है, उसको डिस्कस करने से पहले हमने चंद चीज़ों को सेलेक्ट किया है ताकि हम उसको डिस्कस करें यहाँ पे, उन चैलेंजेस में से। और इसको हम यहाँ जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारा जो बेसिक थीम है आज के गुफ्तगू में वो ये है कि एक जो बच्चों के लिए हमारे जो चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो इंटरनेट एडिक्शन है। ज़ाहिरन हम माँ बाप यही देख रहे होते हैं कि हमारे बच्चे इंटरनेट से एडिक्ट हो चुके हैं और अब हम उनकी जान नहीं छुड़ा पा रहे हैं। और क्योंकि इस मौजू पे हम काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि पेरेंट्स किन मसाइल के दो चार हैं। इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट एडिक्शन से हम कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं, या ख़ुद हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। हम खुद भी एडिक्टेड हैं। अगर हमसे एक दिन के लिए मोबाइल ले लिया जाए तो हमारी भी अच्छी सी कैफियत हो जाती है। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है कि इंटरनेट काम क्यों नहीं कर रहा, और जो है दूसरों को बड़ा बुरा बोलना शुरू हो जाते हैं और हमारी खुद की तबीयत जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो आप सोचें बच्चे का क्या हाल होगा जो खुद एक अभी सेंशुअल एज में होता है, जिसके सेंसेस ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उसके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से ज़्यादा। तो ये एक दुनिया में, अच्छा जो चीज़ भी है ना वो जो हम यहाँ डिस्कस करें, ये ग्लोबल इशू है। ये सिर्फ लाहौर का इशू नहीं है या पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का इशू है। पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका असर यहाँ आ रहा है, हमारे लाइफ में भी आ रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा इंटरनेट एडिक्शन का ये एक इशू है, इसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ है इंडिपेंडेंस। बच्चे, आज की जो नस्ल है जिसको जनरेशन Z कहते हैं, ये वो जनरेशन है जो इंडिपेंडेंस चाहती है। वो ये चाहती है कि उसको आप छोड़ दें, कुछ ना कहें, और वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले ले। अगर आप कुछ करना भी चाहेंगे तो आप कहेंगे डोंट इंटरफियर,
आप मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें। यानी वो ये उनकी सोच में ये बात नहीं होती कि माँ बाप मुझे गाइड कर रहे हैं, माँ बाप मेरी इस्लाह कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं हमारी मोहब्बत में कर रहे हैं, बल्कि वो उसको एज एन इंटरफेरेंस देखते हैं, जो कि एक बहुत डेंजरस सोच है। जिस तरह बहुएं कहती हैं ना, सास इंटरफेयर कर रही है मेरी लाइफ में ये भी उसी की एक प्रोडक्ट है, उसी का एक सब सेक्शन है। यहाँ इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो चुका है, ठीक है। इसको भी फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस टाइम फ्रेम में इसको भी डिस्कस करें। तीसरी चीज़ जो बच्चे जिससे बहुत मुतासर हैं, इंस्पायर्ड हैं, प्रेशर लेते हैं, वो पीयर प्रेशर है, दोस्तों का प्रेशर, उनके साथियों का प्रेशर, जो कि बच्चे माँ बाप से कहते हैं कि ये सब कर रहे हैं, सारी मेरी दोस्तें ये कर रही हैं या सारे मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, आप मुझे क्यों मना कर। ये नॉर्म है, ये नॉर्मल है, सब करते हैं, हम क्यों नहीं करें। तो अब हमें समझाना होता है बच्चों को कि ये तुम क्यों नहीं करो, ये एक हमारे लिए चैलेंज बन जाता है। तो पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ा मसला है दुनिया में, और यकीनन हर जगह है ये, और ख़ास तौर से ऐसे बच्चे जो 12 साल से उम्र के ज़्यादा के होते हैं, एडोलेसेंट या टीन एजर्स होते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है कि वो कहते हैं सब करें तो हमें भी करना है, सबके पास मोबाइल है तो मेरे पास क्यों नहीं है, सब जाते हैं फास्ट फूड खाने तो हम क्यों नहीं जाते फास्ट फूड खाने, सब KFC खा रहे हैं, आप मना कर रहे हैं KFC नहीं खाओ, ये यहूदियों का है, तो सब तो खा रहे हैं, यहाँ पे कोका कोला सब पी रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तीसरी चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिक्लाइन इन रिलीजियस वैल्यूज़। हमारी जो अर्जिशें हैं ना, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, उसमें अब डिक्लाइन आना शुरू हो गया। अब वो अर्जिशें रही नहीं हैं, यानी वो रिस्पेक्ट जो पेरेंट्स की होनी चाहिए थी अब वो नज़र नहीं आ रही, वो कम होती जा रही है। या इसी तरह हमारा लाइफस्टाइल, क्या हमारा लाइफस्टाइल इस्लामिक है, वो किधर जा रहे हैं हम, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें सोचनी है। और ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें पता भी नहीं चलता। जैसे आपने अगर ट्रेन की पटरी देखी हो जो जॉइंट हुई हुई होती है, तो वो शुरू में तो वो बिल्कुल नज़दीक होती है ना, फिर वो आगे जाते जाए जिसके लिए डिवाइड आना शुरू होता है, फिर होते होते बिल्कुल ऐसी डिवाइड हो जाती है कि वो एक ईस्ट जा रहा है और एक वेस्ट जा रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट बहुत नज़दीक होता है लेकिन आगे जाके वो डिवाइड हो जाता है। तो हमारी अर्जिशें भी ना आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं। हम पहले मिलकर रहते थे, अब हम मिलकर रहने को पसंद नहीं करते, हम अकेले रहने को, न्यूक्लियर फैमिली की सूरत में रहने को पसंद करते हैं। हम पसंद करते हैं कि हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे, हम किसी के लिए कुर्बानी ना दें, हम क्यों हमेशा कुर्बानी दें, हम क्यों हमेशा सेक्रीफाइस करें। बहुत तरह की चीज़ें जो ना हमारी लाइफ में आ चुकी हैं, जो कि हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ अब है नहीं, बल्कि ये वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं जो हमारी ज़िंदगी में आ चुकी हैं और हम उसको अडॉप्ट कर चुके हैं और हम वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं फिर हमें दीन याद आता है, फिर हम कहते हैं दीन ने क्या कहा है। तो बीवी कहती है कि मौलाना को कि मेरे हुकूक बताएं, शौहर को ना मेरे हुकूक बताएं ताकि मुझे मेरे हक़ मिले। फिर शौहर भी कहता है कि इसको अदब सिखाएं, देखिए मुझसे किस तरह बात करती है, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इसको मैं रिस्पेक्ट करना चाहिए। खुदा के बाद अगर कोई मजाजी खुदा है तो वो मैं हूँ, क्योंकि दीन ने ये कहा है। वो उसको इस तरह समझाना चाहते हैं, वो उसको इसी तरह समझाना चाहती है। तो ये एक माहौल अजीब सा बना हुआ है घर के अंदर, सब इंडिपेंडेंट हुए हुए हैं। ये एक बहुत जैसे कहते हैं कि एक चैलेंजिंग फेज़ है जिसमें हम सब गुजर रहे हैं, और इसको आप गैर महसूस तौर पे देखेंगे कि आपके लिए चैलेंज बन गया है इसको संभालना। तो यहाँ पे जो चीज़ हमने अभी डिस्कस करनी है और जिसको लेके आगे चलना है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमने 4 चीज़ें आपको बताई कि इस 4 चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि इसके असरात क्या हैं हमारी ज़िंदगी में, इसके नेगेटिव असरात क्या है, और उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है ना वो इंटरनेट एडिक्शन के हवाले से बात है कि इंटरनेट एडिक्शन जो है उसमें हमें क्या चीज़ देखनी है। तो इंटरनेट एडिक्शन में हमने यहाँ 2 चीज़ें बयान किया, बाकी चीज़ें मैं आपको खुद बयान करूँगा। बच्चे क्यों इंटरनेट से एडिक्टेड होते हैं। अच्छा, वैसे मज़े की बात यह है कि हम बच्चों को तो सिर्फ ब्लेम करते हैं। गेम्स जो है दुनिया भर में 40 से 50 साल की उम्र के लोग भी खेल रहे हैं, और ऐसे खेल रहे हैं कि जैसे क्रिकेट मैच में कंपटीशन होता है ना, इसी तरह इसमें भी कंपटीशन है गेम्स में। और बास के तो बच्चे अब्बा सभी मिलके खेल रहे होते हैं गेम्स और बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं उसको। तो ये एज, नाम बच्चों का बदनाम है, लेकिन इसको खेल पूरी दुनिया में बड़े भी रहे हैं और बहुत शौक से खेल रहे हैं। और पबजी जैसे गेम्स तो आपको पता ही है उसकी क्या हालत है यहाँ पे। तो सोशल मीडिया के अंदर यानी इंटरनेट एडिक्शन के अंदर
चंद चीज़ें जो मैं यहाँ बयान करना चाह रहा हूँ, इसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बयान करूँगा, लेकिन सिर्फ ये बताना है कि ये क्यों एडिक्टेड हो गए बच्चे ऑनलाइन गेम्स और एनिमेटेड मूवीज़ एंड कार्टून्स। ये इस तरह डिज़ाइन हुई भी हैं, इस तरह बनाई गई हैं कि हमारी नफ्सियात को समझती हैं। बनाने वाले ने बच्चे को स्टडी किया, उसके साइकोलॉजी को स्टडी किया और उसके बाद ये चीज़ें बननी शुरू हुई हैं और उससे ये आगे बढ़ रही हैं चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ जो इंटरनेट के हवाले से मैं यहाँ पे बयान करना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि ऑनलाइन गेम्स 280 बिलियन डॉलर मार्केट है। ये 2023 में इसकी मार्केट अमेरिका में एनालिसिस की गई कि ये गेम्स की मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है। तो अगर आप सुनेंगे तो हैरान होंगे कि 280 बिलियन डॉलर की मार्केट है ये। उसके बाद 3.2 बिलियन इसके यूजर्स हैं और 40% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वीडियो गेम्स खेलती है। दुनिया की 40% आवाम गेम्स खेलती है, वीडियो गेम्स। अब आप सोचें हमारी जंग किसके साथ है, किस माइंडसेट के साथ। हम सिर्फ बच्चा देख रहे हैं ना कि हमारे बच्चे में भी प्रॉब्लम है, लेकिन 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन खेल रही है। तो हम किधर जा रहे हैं खेल कूद में, किधर हमारा इंटरेस्ट है। उसके बाद 2011 में जो एवरेज स्टडी किया गया था वेस्ट में, 5 घंटे हफ्ते में खेलते थे। सिर्फ वेस्ट में 5 घंटे हफ्ते में 2011 में, और 2021 में 8.5 घंटे खेलते थे। तो 66% इंक्रीज हो गया गेम खेलना 10 सालों में। 10 साल में 66% गेम्स की रुझान बढ़ गया दुनिया में। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे घर में तो बच्चे 24/7 गेम्स ही खेलते रहते हैं। ये मैं सिर्फ हफ्तों की स्टैटिस्टिक दे रहा हूँ आपको, कितने ज़्यादा हम खेलते हैं गेम्स, उसका कितना असर होता है हमारे ऊपर। उसके बाद जो एनिमेटेड मूवीज़ हैं, सॉरी अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो, लेकिन ये बातें बताने इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हम किससे, हमारी कंपटीशन किसके साथ है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा एनिमी है। बच्चों के जो एनिमेटेड मूवीज़ हैं उसकी मार्केट साइज जो है वो $6,280 मिलियन की है 2023 में। यानी ये जो कार्टून्स बन रहे हैं और हम जो देखते हैं शौक से कार्टून, एनिमेटेड कार्टून्स, मूवीज़, प्रोग्राम्स, उसकी जो मार्केट है वो $6,280 बिलियन की है। और यूट्यूब में किड्स के जो प्रोग्राम्स हैं उसके 500 मिलियन डाउनलोड्स हो चुकी हैं अब तक। 500 मिलियन कार्टून्स और वीडियोस बच्चों ने डाउनलोड किए हैं देखने के लिए। अगर आप डिज्नी वर्ल्ड जो बहुत फेमस है बच्चों के कार्टून्स में और प्रोग्राम्स में, $40 बिलियन उन्होंने कमाया 2023 में। $40 बिलियन वर्ल्ड डिज्नी ने। ये सब इंटरनेट पे ऑफिशियली मौजूद है ये सारा डेटा। कोकोमेलन जो बच्चे बहुत शौक से देखते हैं और जिसकी अगर आप उसकी पेरेंट्स रिव्यू पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि पेरेंट्स परेशान हैं कि हमें अपने बच्चों को कोकोमेलन नहीं दिखाना है क्योंकि वो बदतमीजी सिखा रहा है, वो इल मैनर्ड चीज़ें सिखा रहा है बच्चों को, बद तरबियत कर रहा है बच्चों की। कोकोमेलन की जो मार्केट है 171 मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स हैं, 171 मिलियन, और उसकी मार्केट है रेवेन्यू $120 मिलियन। आप खुद देखें, हम अपने बच्चों को खुद देते हैं खेलने के लिए और खुद हम उनको कहाँ डाल रहे हैं, किस कल्चर में उनको उसको बड़ा कर रहे हैं अपने बच्चे को। इसी तरह बेबी शार्क, उसकी जो मार्केट है $22 बिलियन है। तो अगर हम देखें कि खुद हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं उनके साथ, तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि हम अपने बच्चों को अपने हाथों से वीडियोस देखने दे रहे हैं, गेम्स देखने दे रहे हैं, कार्टून्स देखने दे रहे हैं जिसमें अच्छे बुरे सब हैं, और फिर उनकी हम शिकायत कर रहे हैं कि बच्चे आजकल के बदतमीज़ हैं, बच्चे आजकल बात नहीं सुनते, शोर मचाते हैं, टेंट्रम फेंकते हैं, चिल्लाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तो कौन करवा रहा है ये, किसने इजाज़त दी है, कौन उनको एक्सेस दे रहा है और क्या चीज़ देख रहे हैं? क्योंकि नेट पे हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा क्या देख रहे हैं? वो चीज़ें देख रहे हैं जो बहुत फ्लैशी हैं, जो बहुत अट्रैक्टिव हैं, जो हर 3 सेकंड में चीज़ें चेंज होती हैं। इतनी फास्ट है वो चीज़ें कि वो बच्चे को अट्रैक्ट करती हैं। फिर बच्चा कहता है मुझे मज़ा आ रहा है,
जिसको आजकल के टर्म में कहते हैं डोपामिन, एक केमिकल ब्रेन से रिलीज होता है जो इंसान को मज़ा देता है। हमारी आम इस्तिलाह में कहते हैं नफ्स की ख्वाहिश। तो वो ख्वाहिश इतनी बढ़ जाती है कि वो अच्छाई की ख्वाहिश कम हो जाती है और बातिल की ख्वाहिश जो है वो ज़्यादा हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो बच्चा एडिक्टेड नहीं होगा तो और क्या होगा, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है। अगर आप पुरानी मॉरल्स की और अच्छी मूवीज़ दिखाएंगे बच्चे को, तो बच्चे को बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, वो सब स्लो मोशन में। और ये इतनी फास्ट साउंड अट्रैक्शन के साथ फ्लैशी मूवीज़ हैं, कार्टून्स हैं, कि इससे बच्चे का बड़ा भी देखता है तो वो देखते ही रहता है पूरा कार्टून। तो यानी उन्होंने डिज़ाइन किया इस तरह से कि वो अपना मैसेज इन चीज़ के ज़रिए दे रहे हैं। वो हमारे बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, हमारे बच्चों की तरबियत जो है वो सोशल मीडिया कर रही है, आप नहीं कर रहे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पेरेंट हम लोगों के लिए समझना कि बच्चों की तरबियत जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया कर रही है। तो वो उनको क्या सिखा रही है, वही सिखा रही है जो हम उनको इजाज़त दे रहे हैं कि वो देखें। हम कितना मॉनिटर करते हैं उसको, हम कितनी दफ़ा वो कार्टून पहले खुद देखते हैं फिर बच्चे को देखने देते हैं, वो वीडियो पहले हम खुद चेक करते हैं फिर बच्चे को खेलने देते हैं। हम कितना ऐसा करते हैं। तो बच्चों का खुद कोई कसूर नहीं है, एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी है। ये एक जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि हम वीडियोस और कार्टून्स, ये गेम्स की बात की और हमने कार्टून्स की बात की। अब हम बात कर रहे हैं कि क्यों एडिक्शन हो जाती है लोगों की। हमने 2 बातें बताई, अब मज़ीद बातें जो हम यहाँ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आज का बच्चा जो है, हम खुद भी इसमें शामिल है बच्चों के अलावा, ये सोशल कनेक्शन का ज़रिया है। आज आप अपने घर में बैठे दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, हर कल्चर के, हर अकीदे के, और आपके ग्रुप्स बन जाते हैं, आपके टीम्स बन जाते हैं, आप मिल के बातें करते हैं। तो आपका दिल चाहता है मैं लोगों से कनेक्टेड रहूं, मैं क्यों सिर्फ लिमिटेड रहूं लाहौर के लोगों से मिलने के लिए, जब मुझे इंटरनेशनली मैं सबसे कनेक्टेड हूँ और हर एक का कल्चर, हर एक की सोच। तो वो बच्चा एक लज्जत महसूस करता है, इंटरनेशनली एक फिगर बन जाता है वो, कि मेरा एक दोस्त जापान में, एक दोस्त यूरोप में, एक दोस्त ईस्ट में, एक वेस्ट में, एक उधर है, एक इधर है। तो सोशल कनेक्शंस बनते हैं और वो अपने आप को बेहतर समझता है, जबकि उसको ये नहीं पता कि सोशल कनेक्शन के रूप में कौन कौन आ रहा है। और हम जो कि एक गैर इंसान को अपने घर में नहीं आने देंगे, कभी भी अपने कमरे में नहीं आने देंगे जहाँ बच्चा खेल रहा होगा, कि आप आए और मेरे बच्चे से बात करें। कभी आप किसी घर की इजाज़त देंगे? आप कभी किसी गैर मर्द को सड़क चलते हुए इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन आप सोशल मीडिया में बच्चे को इजाज़त दे देते हैं कि जिससे दोस्ती करनी है कर लो, जिससे बात करनी है कर लो। आपको पता ही नहीं आपका बच्चा किससे बात कर रहा है, वो कौन है, उसका क्या मकसद है और इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, हम सबको अच्छी तरह पता है। उसके बाद जो है वो एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट। जो लोग पढ़ाई के शौकीन हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। एक और वजह जो है वो एंटरटेनमेंट की है। सोशल मीडिया से, इंटरनेट को यूज़ करने से हम एंटरटेन होते हैं, हमें मज़ा आता है। जैसे हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। इसी तरह बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है। जब हमसे नहीं छूट रही है ये चीज़, तो हम बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनसे छूट जाएगी, और वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो फिर उनको ये लगता है कि ये चीज़ जो है ना, ये हमें समझ रही है। क्यों? क्योंकि ये इनको, इंटरनेट इनको क्या करता है कि इनको रीड करता है। अगर आपने इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मालूमात आपने ली होंगी तो आपको अच्छी तरह पता है कि हर बच्चा ही चाहता है कि उसको लाइक्स मिले, उसको थम्स अप मिले, उसको एप्रिसिएशन आए, तो वो और खेलता है। एक स्टेज के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। हमारे साथ भी ऐसे होता है, अगर हमारा फेसबुक अकाउंट है या हमारा इंस्टा पे अकाउंट है, अगर हमें कोई लाइक्स भेज रहा है, कोई थम्स अप भेज रहा है, तो हमें खुशी होती है, हम एक और भेज देते हैं, एक और मैसेज भेज देते हैं कि हाँ ये भी एक मैसेज है, लोगों ने कहा बहुत अच्छी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत अच्छा आप काम करते हैं। तो ये खुद ब खुद एक आपके गिर्द एक हिसार बन रहा है, एक प्रोसेस बन रहा है जो आपको, आपके बच्चों को चेंज कर रहा है। और क्या वजह होती है कि लोग एडिक्ट हो जाते हैं? खुद पेरेंट्स, ये स्टडी तो खुद बहुत मशहूर स्टडी है कि खुद पेरेंट्स, क्योंकि खाने के टेबल पे भी मोबाइल पे लगे हुए होते हैं, तो बच्चा ये सीख रहा होता है कि अदब क्या है। जो पहले हमारा अदब था कि खाने के टाइम पे सिर्फ खाना है, अब खाने के टाइम पे भी आप मोबाइल देख रहे हैं, तो बच्चा ये सीख रहा है। जब बच्चा आपके कमरे में आता है आपसे खेलने के लिए, आप कहते हैं चलो बाहर जाओ, मुझे तंग नहीं करो, अभी मैं मसरूफ़ हूँ, तो बच्चा ये सीख लेता है कि अच्छा अम्मी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं, मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अम्मी के लिए क्या चीज़ है? मोबाइल है, उसमें कोई पैगाम है, तो ये अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फिर मैं भी यही करता हूँ, मैं भी इसी में लग जाता हूँ। तो आप देखेंगे घर में सभी बैठे हुए एक साथ और सब अपने अपने दुनिया में मसरूफ़ हैं। तो हम सब अपने अपने एक बबल में, उसके अंदर है, हम लोग बबल के अंदर है।
तो हम डिस्कनेक्ट हो गए, हम साथ भी हैं और तन्हा भी हैं। क्योंकि जैसे ही आप इस सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट होते हैं, आप अकेले हो जाते हैं और आपको ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए। आज जो मियाँ बीवी में एक टेंशन है, उसकी एक बड़ी वजह वो मोबाइल का मिसयूज है। बीवियाँ तो मोहब्बत में मियाँ के मोबाइल चेक करती हैं, लेकिन मियाँ परेशान हो जाते हैं, मेरी बीवी मेरा मोबाइल क्यों चेक कर रही है। वो सिर्फ इसलिए चेक कर रही होती हैं कि ये किससे बात कर रहे हैं, वो शक नहीं कर रही होती, वो तो मोहब्बत में चेक कर रही होती है कि वो किससे बातें करते हैं, कौन इनका दोस्त है, आज के उनके दोस्त ने क्या कहा, उसने क्या जवाब दिया मेरे मियाँ ने। तो मियाँ समझ रहा होता है ये मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर रही होती, उसका इंटेंशन बुरा नहीं होता, वो तो सिर्फ वैसे ही देख रही होती है। लेकिन मर्द को शौक नहीं होता कि वो अपने वाइफ का मोबाइल चेक करे, उसके पास अपनी इतनी परेशानी होती है, कहते हैं और मैं क्या चेक करूँगा उनके मोबाइल को। तो ये अपने अपने मोबाइल में लगे होते हैं और बच्चे को इग्नोर कर रहे होते हैं। अब बच्चे को कौन चाहिए? बच्चे को माँ बाप चाहिए। बच्चे को माँ बाप से इंटरेक्शन चाहिए, उनसे खेलना है, उनसे बातें करनी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन ये टाइम बच्चे को नहीं मिल रहा, तो बच्चा फिर कहीं और मसरूफ हो जाएगा, उसको कोई और हाईजैक कर लेगा, क्योंकि वो दुनिया बैठी इसीलिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स मिले। तो बच्चों के लिए कार्टून बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे, ये सारे फ्रेंडशिप, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, हमारे पास बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटी ही नहीं है। आप में से कितने लोगों के बच्चे हैं जो शाम में स्पोर्ट्स करने जाते हैं, स्कूल से आने के बाद बाहर खेलने जाते हैं, शाम को पार्क में जाते हैं, खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, एक्टिविटी करते हैं? कितने लोग? हार्डली 5%, 10% लोग होंगे जिनकी रेगुलर एक्टिविटी हो। हमारे सोसाइटी में कितने स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं, कितने क्लब्स हैं, कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाते हैं, टेक्निकल चीज़ें सिखाते हैं, स्किल सिखाते हैं? कितने? तो हमारे बच्चे क्या करते हैं? घर में ही रहते हैं। जब वो घर में ही रहते हैं और इतनी ज़बरदस्त एनर्जी उनके पास मौजूद है, तो वो कहाँ यूटिलाइज करेंगे एनर्जी? कोई जगह ही नहीं दे रहे हम उनको। जो कैलोरीज बर्न होनी है वो बर्न ही नहीं हो रही, तो ऑटोमेटिकली वो फिर मोबाइल में लग जाते हैं, क्योंकि कोई और एक्टिविटी है ही नहीं। ना अब्बा खेलने के लिए तैयार है, ना अम्मा के पास टाइम है, और सब अपने अपने दुनिया में बिजी हैं। तो बच्चा क्या करेगा? वो फिर मोबाइल में ही बैठ जाएगा, और एक दफ़ा वो एडिक्टेड हो गया तो फिर वो मोबाइल नहीं छोड़ेगा वो। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। यहाँ आपने कुछ कहा और वहाँ आपको जवाब आया, या आपने कोई अच्छा काम किया, उन्होंने आपको एक्नॉलेज किया, उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, तो इंसान उसी के पास जाएगा ना जो उसकी तारीफ करेगा। इंसान उसी को दोस्त बनाता है जो उसको अच्छा समझता है। इंसान उसी को पसंद करता है जो उसके बारे में उसको एक्नॉलेज करता है। तो मीडिया में ये बहुत होता है कि फ़ौरन आपको जवाब आता है और आपको अच्छा लगता है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से बच्चे बड़े सब उसी में लग गए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा, कि और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे आखिरी बात जो है वो ये है कि पेरेंट्स मॉनिटर कितना कर रहे हैं अपने बच्चों के मोबाइल यूज़ को। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या पेरेंट्स को पता है कि उनके बच्चे कौन कौन से वेबसाइट्स पे जाते हैं, क्या करते हैं, किससे दोस्ती करते हैं, अपनी प्राइवेट चीज़ें किससे शेयर करते हैं, नहीं करते, क्या देख रहे हैं, क्या एज अप्रोप्रिएट चीज़ देख रहे हैं, या अपनी उम्र से बड़ी चीज़ भी देख रहे हैं, या वो जो चीज़ें उनको नहीं देखनी चाहिए वो भी देख रहे हैं। वक्त से पहले जब चीज़ें मालूम होंगी तो फिर क्या होगा, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आज के दौर का इंटरनेट एडिक्शन के हवाले से, जिसको हमें मिलकर हल करना है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमारी नई जनरेशन हमारे हाथ में नहीं है। ये एक अलग दुनिया में, इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि जो बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बताने वाली है, जिसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अब आपका बच्चा जब सोशली एक्टिव हो गया है, मोबाइल में एक्टिव है, एक्टिव होके देख रहा है तमाम चीज़ें, कम से कम यहाँ कितने घंटे बच्चे मोबाइल यूज़ करते होंगे एक दिन में? 5 घंटे। 5 घंटे तो कम से कम खेलते होंगे बच्चे गेम्स। स्कूल से आने के बाद कितने घंटे खेलते होंगे? 3-4 घंटे तो टाइम स्पेंड करते ही होंगे। और स्टैंडर्ड क्या है? UN की तरफ से स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड जो है ना वो मैक्सिमम 1 घंटे है। दिन में 1 घंटा बच्चा खेले, और अगर हॉलीडेज हैं तो 1 आवर एंड हाफ या 2 आवर्स, इससे ज़्यादा बच्चा नहीं खेले, वरना वो एडिक्टेड हो जाएगा, उसको नुकसान होगा, वैसे भी होगा ऐसे भी होगा। तो अगर हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। अब जब बच्चा इंटरनेट से एडिक्टेड हो गया है, यानी उसकी आदत बन चुकी है, अब उसकी जान नहीं छूट रही है, तो क्या हो रहा है? ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वो बात कर रहा हूँ जो हो रहा है। अगर कहीं आपको लगे कि नहीं ये बात कहीं और की हमारे साथ नहीं हो रहा है, तो आप बहुत लकी हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा।
तो सबसे पहली चीज जो हो रही है वो फोकस आउट हो रहा है, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, इंटरनेट के अलावा दूसरी चीज में बच्चों की तवज्जो नहीं है, जहन उनका जो है ना बहुत फास्ट काम कर रहा है, तो जहां पे भी कोई स्लो चीज आएगी ना वो उसको पिक नहीं करेगा। इसीलिए स्कूल में पेरेंट्स जो है ना, टीचर्स जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि आपके बच्चे का स्पैन टाइम जो है ना, फोकस का स्पैन टाइम वो कम हो गया, फोकस करने का टाइम कम हो गया, तो अब ज्यादा देर नहीं सुन सकते बच्चे। अगर आप उसको इस आज के इस प्रोग्राम में अपने छोटे बच्चे को बैठा के रखेंगे ना, तो आप उसको आंखें निकाल के देखेंगे, चुप करके बैठे रहो, वो डर के मारे तो वो बैठा रहेगा थोड़ी देर तक, फिर उसका दिल चाहेगा वो उठे, उधर भागे, उधर जाए, ये करे वो करे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि 7 सेकंड 8 सेकंड से ज्यादा बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। एज वाइज अगर हम ज्यादा जाएंगे तो 5 स्कूल में जो लेवल्स हैं बच्चों के, वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज्यादा स्पेन टाइम नहीं है, फोकस ही नहीं कर पा रहे। जैसे टीचर पढ़ा रहे होते हैं उसके 5-10 मिनट बाद उनको कोई एक्टिविटी चाहिए होती है कि बच्चों को एक्टिविटी कराओ, उसमें बिजी हो जाए, वरना ही शोर मचाएगा, और जब ये शोर मचाएगा तो फिर मैं पढ़ा नहीं सकूंगा या पढ़ा नहीं सकूंगी, क्योंकि फोकस खत्म हो गया है। तो अगर आप अपने बच्चे को किसी मजलिस में लेके जा रहे हैं या किसी लेक्चर में लेके जा रहे हैं, तो आप ये तवक्को ना करें कि वो आपकी तरह डिसेंट होकर बैठा रहेगा, उसको लगेगा बस अब बहुत हो गया, यहाँ से निकलो, कुछ भागो दौड़ो हंसी कुछ करो, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल नहीं है, और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि फोकस ही नहीं है, क्योंकि वो मीडिया ने इतना फास्ट कर दिया माइंड को कि जब वो उससे बाहर आता है ना, तो उसको बाहर की लाइफ स्लो मोशन की लगती है, उसको लगता है सब स्लो मोशन में हो रहा है, और जैसे वो वीडियो में जाता है वो फास्ट मोशन शुरू हो जाता है, तो वो उससे रिलेट करने लगता है, माइंड उसका वैसे ही फंक्शन करने लगता है। इसलिए आप अपने बच्चों की एक्टिविटीज देखेंगे, आप कहेंगे हाइपर एक्टिव हुआ है बच्चा, हर वक्त कुछ ना कुछ उसको चाहिए करने के लिए, इसीलिए क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी वैसी बन गई है। जैसे आपका बच्चा जो लैंग्वेज डेली सुनेगा वो वही बोलेगा, तो इसी तरह जो वो वीडियो में देखेगा वही करेगा, अब उसका फोकस स्पेन टाइम कम हो गया। इसलिए जब हम बच्चों को नसीहत करने जाते हैं ना, बच्चे कहते हैं फिर वही बोरिंग बात शुरू हो गई, फिर वही बातें आप कर रहे हैं, नहीं सुनना चाहते बच्चे। या हमारे वालिदैन या हमारी नाना नानी जब हमें कोई कहानी या किस्सा सुनाते थे ना, हमें बड़ा मजा आता था, हम लोग शौक से सुनते थे। क्यों? क्योंकि हम उसको इमेजिन करना चाहते थे, हम उसी में चले जाते थे, स्टोरी के अंदर हम वो हीरो होते थे या हमारा वो रोल होता था, हम उसको इमेजिन करते थे और इंजॉय करते थे। आज का बच्चों को स्टोरी सुनाने बैठे हैं, वो आप बोर हो जाते हैं, वो कहते हैं जल्दी से बताएं हुआ क्या, फौरन नतीजा, क्विक इंस्टेंट रिजल्ट्स। ये हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। तो ये हमें समझना होगा कि हम बहुत स्लो पेस में जा रहे हैं, बच्चे हमसे बहुत फास्ट पेस में आगे जा रहे हैं, और अगर हम उनसे मैच नहीं कर पाएंगे तो हमारे साथ नहीं बैठेंगे, उनको लगेगा ये लोग आउट हो गए, आउटडेटेड लोग हैं, हमें अपने पेस के लोग चाहिए। इसीलिए हमारी नई जनरेशन के साथ कम्युनिकेशन में हमें प्रॉब्लम हो रही है, वो हमारी बात नहीं समझ पा रहे, हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे, और हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते क्योंकि वो आपसे फास्ट हैं, आपसे आगे, वो उस दुनिया में है जो वर्चुअल वर्ल्ड है, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है जिसमें वो बच्चे रह रहे हैं। अगर मैं आपको ज़्यादा बात बताऊँ तो शायद ये खतरनाक बातें भी हो जाए, क्योंकि हमारे बच्चे रियल वर्ल्ड में नहीं हैं। हम लोग जिस जनरेशन के लोग हैं, हमने रियल वर्ल्ड में रहना सीखा है, हम लोग डेली लाइफ गुजारते हैं, हमारे साथ जो कुछ हो रहा होता है ना, वो हम इसी दुनिया की बातें कर रहे होते हैं। ये बच्चे आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रहते हैं, एक आर्टिफिशियल दुनिया में रहते हैं जिसको मेटा वर्ल्ड बोलते हैं, जो कि आर्टिफिशियली बनाई गई है, तो ये उसमें चले जाते हैं, ये उसमें रहते हैं, तो ये रियल वर्ल्ड से कनेक्ट ही नहीं होते, इसीलिए उनको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। हमें पिकनिक पे जब लेके जाते हैं तो हमें मज़ा आता है, हम नेचर को पसंद करते हैं, ये हमारी फितरत में है। अब आप बच्चों को आपने इंटरनेट से इतना कनेक्ट कर दिया कि अगर आपसे नेचर में भी ले जाए ना, तो वो नेचर को एंजॉय नहीं करना चाहता, वो उसी गेम में एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया। और ये बहुत ख़तरनाक बात है, हम अपने आप को दूर कर रहे हैं रियलिटी से। और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो फिर इनको प्रॉब्लम होती है, कहते हैं कि ये दुनिया किस तरह की दुनिया है, लोग इस तरह के क्यों हैं, इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जो मज़े ले रहे हैं वो रियल वर्ल्ड में नहीं मिल रहे इनको। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड का है। दूसरी प्रॉब्लम जो हो गई है इसी इंटरनेट के यूज़ की वजह से, वो ये हो गई है कि एम्पैथी ख़त्म हो गई है। ये हमारे साथ भी यही हो गया, हमारे लोगों के लिए हमारी उनके दिल में कोई एम्पैथी नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ स्क्रीन टाइमिंग के करते हैं, क्या फ़ायदा, क्यों करें हम,
ये एक बहुत मायूस कुन बात है। उसके बाद जो एक और प्रॉब्लम पैदा हो रही है वो है बच्चों के अंदर एग्रेशन, गुस्सा, लड़ाई करना, झगड़ा करना, चिड़चिड़ाना, ये बच्चों के अंदर पैदा हो रहा है, क्योंकि वो गेम्स, वो प्रोग्राम्स जो वो देख रहे हैं वो ये चीज़ पैदा करता है बच्चों के अंदर कि तुम इस तरह का बिहेवियर करो, जब तुम्हारे साथ इस तरह हो तो तुम इस तरह जवाब दो। वो इनडायरेक्ट मैसेजेस है उस प्रोग्राम के अंदर कि जिसमें बच्चे जब देख रहे होते हैं तो वो कर रहे होते हैं और वो वही बिहेवियर करते हैं जो वो देखते हैं। तो बच्चों के अंदर ये एग्रेशन पैदा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, बदतमीजी, मारना पीटना, ब्लेम करना, लड़ना। तो ये एक डिस्टर्बिंग बात है बहुत ज़्यादा। उसके बाद स्लीप, सोने में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। स्लीपिंग जो ऑर्डर है ना वो चेंज हो गया, स्केड्यूल सोने का चेंज हो गया। माँ बाप चले जाते हैं जल्दी सोने और बच्चे अपने बेड के अंदर ही वीडियो देख रहे होते हैं, ऊपर से डाला चादर और अंदर से बैठ के वीडियोस देख रहे हैं रात को या सुबह। स्कूल आप देखें अगर बच्चों को, पहले जो पेरेंट्स होते थे उनके बच्चे फ्रेश होके जाते थे स्कूल, अब जो है वो बिल्कुल लेजी, एक डल हालत में जा रहे होते हैं, जाना ही नहीं चाहते स्कूल क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हुई होती, क्लास में सो रहे होते हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से भी है और मैं स्कूल्स में होता हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चे जब सुबह आ रहे होते हैं तो उनकी क्या कैफियत होती है। कितने बच्चे तो ब्रेक लेके सोते हैं क्योंकि वो उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती, रात भर वो चैटिंग कर रहे होते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं, वो वीडियोस देख रहे होते हैं। नॉर्मल है 2-2:30 बजे सोना, नॉर्मल है ये बच्चों का, जो कि उनकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। बच्चे को कम से कम 9 बजे सो जाना चाहिए, मेडिकली भी 9 बजे ही शुड बी ऑन द बेड। 10 से ज़्यादा एक्सीड ही नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका मैकेनिज्म डिज़ाइन ही नहीं हुआ ऐसा, नेचर से कनेक्टेड है। हम उसकी आदत ख़राब कर रहे हैं और वो बच्चा जो है और बिगड़ता जा रहा है। उसके बाद जो मैंने आपको मेटा वर्ल्ड की बात की थी और एम्पैथी की बात की थी, तो लोगों के जो सेंसेस है ना वो बहुत प्रॉब्लम में है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्रिएटिविटी। सोशल मीडिया को ज़्यादा देखने से आपकी जो अल्लाह ताला ने खल्लाकियत की सलाहियत बनाई है ना वो ख़त्म कर दी है इसने। आप जो चीज़ इमेजिन कर सकते थे अब आप वो इमेजिन नहीं कर पाते, आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई और आपके बच्चों की तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी इन्होंने। क्यों? क्योंकि हमारे ज़माने में जब तरबियत होती थी तो हमें स्टोरी सुनाई जाती थी, स्टोरीज में हम इमेजिन करते थे। अब वो सारी स्टोरी वीडियो की शक्ल में आ रही है तो बच्चों को इमेजिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही देख रहे हैं, तो उसके जो इमेजिनेटिव पावर है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह अब एजुकेशन में जो लर्निंग प्रोसेस आ गया वो एक्टिव लर्निंग आ गया। जो एजुकेशन में चेंज आया है टीचर सेंटर्ड लर्निंग से शिफ्ट हो गया चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की तरफ, वो भी एक्टिविटी बेस्ड है, उसमें भी थिंकिंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया। वो एक और डेंजर उसका है साइड इफेक्ट। जहाँ उसके एडवांटेजेस हैं वहाँ उसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये कि बच्चे के अंदर थिंकिंग प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, बल्कि वो बस वही चीज़ कर रहा है जिसमें उसको लगा दिए। ये एक और चैलेंज है जो प्रॉब्लम हो रही है। फिर बच्चे की इमोशनल ग्रोथ नहीं हो पा रही, जो बच्चे की एक एहसासात और जज्बात की जो उठान है, उसकी जो परवरिश है वो हम नहीं कर पा रहे। कौन कर रहा है उसकी परवरिश? सोशल मीडिया कर रहा है और हमें उसका बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। नतीजा क्या निकल रहा है? बच्चे का नेगेटिव बिहेवियर हो रहा है, एकेडमिक रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं। हम या तो स्कूल को ब्लेम कर देते हैं या ज़्यादा मतलब बच्चे को ब्लेम कर देते हैं, जबकि ब्लेम हमें खुद अपने आप को करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों में जो प्रॉब्लम आ रही है उनके नेगेटिव बिहेवियर की वजह से वो इसलिए आ रही है कि वो देख जो चीज़ रहे हैं वो कर रहे हैं। इस पर भी हम अभी आते हैं। साथ में जो प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ की बच्चों को, वो ये प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चों की आंखें जल्दी खराब हो रही हैं, जल्दी अर्ली एजेस में बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। एक प्रॉब्लम तो आई साइट का वीक होना है, दूसरा बच्चे की हेल्थ खराब हो रही है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है, बच्चे लेजी हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं। आप उनको कोई काम कहें, अभी नहीं, मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल जिसे कहते हैं ढीले पड़ जाएंगे बच्चे, सुस्त, जैसे कहते हैं चाको चौबन नहीं है बच्चे, आप ढीले हैं इस हवाले से। इसी तरह अगर ये बड़े हो जाते हैं, 10-15 साल के हो जाते हैं, तो बिल्कुल इनके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती जो होनी चाहिए बच्चों के अंदर, क्योंकि खेलते ही नहीं है, नेचर में जाते ही नहीं है, खेलते ही नहीं है, घर सारा वक्त बैठे रहते हैं। तो ओबेसिटी हो रही है, पेट बढ़ रहा है बच्चों का, फूले जा रहे हैं बच्चे, मोटे हुए चले जा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं और बस
बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और इनके हेल्थ डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, इनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम्स इनको हो रही हैं। इससे अगर ज़रा बड़े बच्चों पे आप जाएंगे, जो टीन एजर्स होते हैं, उनके पास पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। कितने नौजवान ऐसे, आप उनसे पूछें आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, नहीं मालूम। अगर आपसे पूछें कि बेटा आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है, तो कुछ वो आपको बता ही नहीं पाएंगे। नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। बस कहेंगे ठीक है, जैसा सब चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही हम भी कर रहे हैं, बस हमें पढ़ना है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे होंगे। तो ये पर्पस ऑफ लाइफ उनसे छीन लिया गया, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट में लगा दिया गया। लाइफ का मतलब एंटरटेनमेंट है, मजे लो और बस, दैट्स इट। नतीजा क्या निकलता है, ये जो स्लाइड मैंने आपके सामने लगाई है, ये मैंने टीन एजर्स के लिए लगाई है। दुनिया में जो कुछ अरसे से जो कल्चर आया है हमारे नौजवान बच्चों के लिए, वो कल्चर आ गया है जो बहुत इफेक्टिव है, जो बहुत असरअंदाज हुआ है, वो सेलिब्रिटी कल्चर है। अब आप हमारे पाकिस्तान में भी जो टीवी शोज़ हैं और जो प्रोग्राम्स हैं, और पहले सुपरस्टार और टीवी स्टार्स होते थे, अब सेलिब्रिटीज़ का कल्चर आ गया। इन सेलिब्रिटीज़ का कल्चर में क्या होता है कि नई जनरेशन चाहती है कि मैं भी सेलिब्रिटी बनूं और उनके लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करूं। तो ये कल्चर डेवलप किया गया कि आप इजी मनी कैसे बनाएंगे। आज का बच्चा जो है ना, वो मेहनत करके पैसा बनाने का नहीं सोचता है, वो इजी मनी बनाने का सोचता है। तो वो कहता है मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा। आप बच्चे से पूछे आपको क्या बनना है, कहते हैं मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं अपना वेब ब्लॉग बनाऊंगा, मैं भी पैसा कमाऊंगा, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। आप लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, जब हम घर बैठे बना सकते हैं, वेब ब्लॉग बना के हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, तो इतनी मेहनत करने की, 15-20 साल पढ़ने की क्या जरूरत है। और देखें इन्होंने बना लिया, देखें उन्होंने बना लिया, इसने बना लिया, उसने बना लिया, और ज़रा सा आप सेलिब्रिटी बन जाएं तो आपकी तो बिल्कुल ही दुनिया ही बदल जाएगी। तो माइंड सेट चेंज हो गया और हमें पता ही नहीं चला, ऑटोमेटिकली होता चला गया सब कुछ। ये एक तरफ सेलिब्रिटी का मसला है। तो दूसरी तरफ जो मसला है ना, वो नेटफ्लिक्स के अंदर, इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ें पता हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स के अंदर जो मूवीज़ आ रही हैं, उनमें LGBTQ+ की मूवीज़ 50 से प्लस उन्होंने शोज़, वीडियोज़, मूवीज़ बना के डाली हैं, जो कि यानी वेस्ट के वर्ल्ड में तो प्राइड का महीना मना रहे हैं। जून उनका प्राइड का सीज़न होता है। यानी हम जिन्स परस्त लोगों ने वेस्ट में इतना पावर गेन कर लिया है कि आप उनको कुछ कह नहीं सकते। अगर आप उनको कुछ भी कहेंगे तो गवर्नमेंट आपको सू कर देगी, आपको पकड़ लेगी। तो जो बहुत बड़ा मसला है वेस्ट में, स्कूल्स में कंपलसरी हो गया बच्चों को हम जिन्सबाजी पढ़ाना, उनको सिखाना। पहले तो सेक्स एजुकेशन एक बड़ा मसला था, अब LGBTQ आ गया, बल्कि LGBTQIAAI+ पता नहीं क्या क्या कितने प्लसेस आएंगे अभी। ये सारे जेंडर के इंटरेक्शंस है। अब ये चीज़ें हमारे स्कूल के कैरिकुलम्स में आ गई हैं। आपको देखना पड़ेगा आपके बच्चा क्या पढ़ रहा है, आपको पता होना चाहिए। वीडियोस में तो देख ही रहा है, वो सारे शोज, टॉक शोज, वीडियोस, कार्टून्स, मूवीज, सब में ये चीज़ें आ रही हैं। तो क्या मतलब है, यानी हमारे दीन की मुखालिफ जितनी चीज़ें हैं वो उसको एजुकेशन में डाल रहे हैं, वो उनको प्रोग्राम्स में डाल रहे हैं। और आज का नया बच्चा जो है ना, वो ये कह रहा है कि अगर ये एक मर्द दूसरे मर्द के साथ शादी करना चाहता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप कभी अब इस्लामी मुआशरे में ऐसा सोच सकते हैं? लेकिन आज का बच्चा कह रहा है कि ये उसका राइट है, जो जिसको पसंद करता है वो उससे शादी करे। हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। हम सिर्फ कह देंगे चुप करो, गलत बात नहीं करो, हराम है ये। तो बच्चे को तो जवाब नहीं दिया आपने। दीन अब इस तरह नहीं फैल सकता, डांट डपट करके आप दीन नहीं फैला सकते, या डरा देंगे उसको जहन्नुम की आग से, वो बच्चा डर जाएगा और वो पीछे हो जाएगा। वो दौर नहीं है ये। आपको बच्चों को एजुकेट करना होगा, उसको आपको कन्विंसिंग दलीलें देनी होंगी, उसको आपको समझाना पड़ेगा कि बेटा क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, ठीक है ना। इसी तरह अगर ये वेस्ट ये वर्ड यूज़ करती है सेक्स एजुकेशन, तो इस्लाम में हया का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में जो शर्म और हया का कॉन्सेप्ट है, ये आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा बचपन में कि शर्म क्या चीज़ है, हया क्या चीज़ है, किस एज में बच्चा बालिग होता है, उससे पहले आपको आगाही देनी पड़ेगी। अब आपको वरना सोशल मीडिया आपके बच्चों को सब सिखा देगा, और जो कुछ वो सिखा देगा फिर वो उसको मानेगा, आपको नहीं मानेगा। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को पहले से एजुकेट करें ताकि उसका असर ना आए। क्योंकि वेस्ट में तो ये ऑलरेडी प्रॉब्लम हो गया, लोग अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल्स में डाल रहे हैं या स्कूल से निकाल के होम स्कूलिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये कंपलसरी है। वहाँ तो एक गे
आते हैं, पढ़ाते हैं, वो टीचर्स हैं, वो शादी करते हैं, दोनों मर्द पढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं ही इज़ माई वाइफ। वैसे की बातें नहीं बताना चाह रहा आपको, लेकिन जो सिचुएशन वहाँ पे वो अभी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन यहाँ चीज़ें आ गई हैं, फ्लैग्स यहाँ आ चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर उनके फ्लैग्स आ चुके हैं और ये वो काम कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे। तो इसलिए आपकी आंखें कान अलर्ट होने चाहिए कि क्या हो रहा है सिस्टम में, उसको कैसे रोका जाए। तो नेटफ्लिक्स इतना इजी कोई वो नहीं है, वो ख़तरनाक चैनल है ये, इसमें माइंडसेट चेंज कर दिया बच्चों का। और दूसरी प्रॉब्लम जो है ना वो सुसाइड है, खुदकुशी। जब बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं और वो नहीं बन पाते, वो तमाम लज्जतें जो उनको मीडिया दिखा रहा है और जो चमक धमक उनको दिखा रहा है कि तुम ये हासिल कर लो, वो हासिल कर लो, अर्ली एज में वो नहीं हासिल कर पा रहा, तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है बच्चा। नौजवान जो है ना वो डिप्रेस होने लगता है कि मैं फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके बाद इस तरह की मूवीज़ दिखाते हैं कि जिसमें कहते हैं कि सुसाइड कर लो। बच्चों के कार्टून्स भी ऐसे हैं, अगर आपने कभी गौर से वो सारे मशहूर कार्टून जो हमने देखे अपने दौर में, उसमें सुसाइड का भी एक पैगाम होता है कि वो गन रखते हैं और अपने आप को कार्टून में कहते हैं कि लेट्स सुसाइड, फिर वो मार लेते हैं। ये बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है। फिर ये जब बड़े होते हैं और डिप्रेस होते हैं, और डिप्रेशन में यानी होप खत्म हो गया। डिप्रेशन में जब आदमी हाइट ऑफ डिप्रेशन में चला जाता है यानी नाउमीदी। इस वक्त हमारे माशरे में डिप्रेशन फैला हुआ है, 90% लोग मायूस हैं इस वक्त। जब आप मायूस हो जाते हैं ना, यानी आपकी ज़िंदगी में हाफ डेड हो चुके हैं आप। और मायूसी का नतीजा ये निकलता है कि आपके दिमाग में शैतान आता है, वसवसा करता है, कहता है खुदकुशी कर लो, ऐसी ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बेहतर आदमी मरी जाए। ये आपका दीन होता है जो आपको थोड़ा सा रोक लेता है कि भाई खुदकुशी हराम है, नहीं हमें नहीं करना। और ये बच्चों के जहन में, नौजवानों के जहन में ये बहुत तेज़ी से आता है और उनको लेके निकल लेता है। इसलिए हमारे यहाँ डेथ रेट्स जवानों में बढ़ रहे हैं, खुदकुशियाँ जो है ना हमारे माशरे में ज़्यादा हो रही हैं। तो ये हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, उसको एक हिस्सा हमने डिस्कस किया कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, हमने उसको अभी डिस्कस किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे 10 मिनट्स का, ताकि आप दोबारा से चार्ज हो जाए। उसके बाद हम बताएंगे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा है। अभी तक तुमने बच्चों को फोकस किया, सोशल मीडिया को फोकस किया, अब हम अपने आप को फोकस करेंगे कि हमें ये भी देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम 10 मिनट्स की ब्रेक के बाद दोबारा सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पेरेंट्स के चैलेंजेस को फेस करेंगे। एक बच्चा क्या कह रहा है कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। प्लीज साइड सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरज।